सभी भाइयों को पापा येसु का जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। भाई मैं ये पवित्र बाइबल पढ़ रहा हूँ। इसमें से मैं अब ये पढ़ूँगा मनुष्य की उत्पत्ति। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ 1-2। इसमें अब हम आ जाते हैं मनुष्य की उत्पत्ति पर। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर न तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे। किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसमें उसके नथनों में प्राण वायु फूंकी। ठीक है भाइयों, देखते रहो क्या क्या चल रहा है, क्या कॉमेडी हो रही है। गौर से सुनने का और गौर से समझने का। अब हम आगे हैं। देखो, ठीक है। दी इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। पूर्व की ओर देखो दोस्तों, ये जो इस टाइम कह रहे हैं, ये बाइबल जो कह रही है कि इस बन गया ये मनुष्य एक सजीव, मतलब एक मनुष्य पैदा कर दिया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर, भाई कोई हाथ उठाकर नु करा है, पूर्व की ओर है ना अदन वाटिका बनाई। समझ गए ना, धरती पर खड़ा होकर नु कही पूरब की ओर अदन वाटिका बनाई थी ईश्वर ने। कोई पास्टर पूस्टर पेल रहा हुआ ज्ञान, तो उसने हाथ उठा के कही ये बात पूर्व की ओर अदन वाटिका बनाई थी ईश्वर ने। पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े उस मनुष्य को रखा। तो भाई बाइबल वालों, पहले तो ये अदन की वाटिका दिखाओ कहाँ है। मैं मानता हूँ इसमें भाई ईश्वर ने क्या नाम है, एक परिभाषी जवाल में तलवार को रख दिया बाद में कि भाई वहाँ कोई और जावे ना, पर वो वाटिका तो गायब नहीं करी ना। इस बाइबल में नो तो लिखा नहीं कि वो वाटिका ही गायब कर दी, या तो उस वाटिका को गायब बताते। उसमें तो ये दिखाया बाद में केरुबो और एक परिभ्रामी जवाल में तलवार को रख दिया। तो भाई वो तलवार दिखाओ कहाँ है इस टाइम, जो उस अदन वाटिका में उस पेड़ का फल नहीं खाने दे रही। उस वाटिका को दिखाओ यार, अदन की वाटिका दिखाओ। समझे ना। बहुतों से पूछोगे क्या है क्या नहीं है, तुम दिखाओ, ये दिखाओ, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये अदन की वाटिका दिखाओ झुट्टो, तभी तो सच्चा मानना है तुम्हें। अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिन्हें फल स्वादिष्ट थे। अच्छा जी, उस वाटिका में जितने भी अच्छे अच्छे फल थे ना, सारी सृष्टि के, मतलब इस पृथ्वी के, वो सारे फल लगा दिए। वाटिका के बीज वृक्ष, वाटिका का बीचों बीच वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। अदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकली थी और वह 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। पहली धारा का नाम पिसोन और यह वह धारा है जो पूरे हबीला देश समझ रहे हो ना, देश। तो ये बाइबल ये साबित कर रही है कि ये पृथ्वी पे ही है था अदन का बाग। देश के चारों ओर बहती है वह सोना, वहाँ पे सोना भी पाया जाता है। उस देश का सोना अच्छा भी होता है। वह गुगलू और गोमेद भी मिलते हैं। भाई मिलता हुआ पता नहीं क्या खाने की चीज़ है। दूसरी धारा का नाम गीहोन है, वह यह कुछ देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा, भाई जब तुम्हें इतना भी पता है कि वो धारा यहाँ से बहती है, उस देश के इधर को जा रही है उधर को जा रही है, तो भाई अदन उसका भी दिखा है। प्रभु ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। बिना दिमाग के, बुद्धि थी नहीं, नंगे घूम रहे थे, उसकी देख रेख कैसा करता है इंसान। चलो भाई, प्रभु यीशु ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तो मनुष्य
अवश्य मर जाओगे। देखो दोस्तों, ये ईश्वर क्या कह रहा है कि तुमने अगर उस फल को खा लिया तो तुम मर जाओगे। पर ऐसा होता नहीं है। फल खाते हैं ना, जब आदम हवा फल खा लेते हैं तो वे नहीं मरते। झूठा हो जाता है ईश्वर। इसी जब भाई, ये ईश्वर कभी झूठ थोड़ी बोलता है, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। मरे नहीं है भाई, वो फल खाकर मरे नहीं है, उनसे तो ज्ञान आया था। प्रभु ने प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर से सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले आया, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। अच्छा जी, बिना बुद्धि के ही इतने अरबों खरबों जीवों का नाम भी रख दिया। मनुष्य के सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रख किंतु उसने अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। भाई, वो जगह भी दिखाना, वो हड्डी कहाँ से निकली हुई है। मेरे पास्टरों, मेरी सिस्टरों, पापा बोल रहे हैं कि यार एक पसली तोड़ी थी तो वो टुट्टू ही पसली तो होगी ना दोस्त, उसकी जगह मांस भरा है, उसकी जगह वो हड्डी दोबारा तो होगा ही नहीं। वो कोई पसली निकाल ली और वो पसली टूटी भी होगी, मतलब जब कोई किसी चीज़, कोई डम्मी में से या कहीं से भी कोई चीज़ में से कोई, मतलब हम एक सेब भी लेते हैं, उसे काट लेते हैं तो उस हमें पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसा कटी हुई है। तो वो कटी हुई चीज़ दिखाने का यार, आजकल तो इतने सिस्टम हो रहे हैं अस्पतालों में कि भाई एक्सरे लेंगे तो वो टूटी हुई हड्डी भी दिखाई देगी, तो वो टूटी हुई हड्डी भी दिखाने का उसकी जगह को मांस से भर दिया। उसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली में एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डी की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा। नारी, अच्छा जी, नारी, अबे हिंदी का शब्द है यो नारी। पता नहीं वहाँ कौन सी भाषा में क्या कहते हो, मूर्ख बना रहे हो हमें हिंदी में, क्योंकि यह तो नर से निकली है बताओ, ये नर नारी ये हिंदी के शब्द हैं और ये ऐसा बोल रहे जैसे कि वहाँ वो नर और नारी कह रहा हो, क्योंकि यह तो नर से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। देखो दूसरी बात इसमें क्या गलत बोली है, क्योंकि यह तो नर से निकली है, इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़ेगा। अच्छा जी, अपने माता पिता को छोड़ेगा, कहने मतलब ये बाइबल जो ज्ञान दे रही है। जैसे कि आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है कि भाई आजकल माँ बाप की थोड़ी कम इज्जत करते हैं लोग बाग, और क्या नाम है, जैसे भाई माँ बाप को छोड़ देते हैं। और तुमने देखा होगा अंग्रेज़ों में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रथा है कि भाई वे तो पैदा होते ही माँ बाप को छोड़ छोड़ के इधर उधर भाग जाते हैं, उन्हें कोई माँ बाप से मतलब नहीं होता। तो वे माँ बाप से मतलब क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बाइबल ज्ञान दे रही है, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। मतलब माँ बाप को छोड़ दो, जिन्होंने पैदा करा है ना उन्हें छोड़ छाड़ दो। वह वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था क्योंकि भाई भेड़ बकरों को है ना नंगे पुंगे रहने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि अभी तक दिमाग तो मिला नहीं था भाई। और भेड़ बकरे जो होते हैं वे इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते कभी भी कि हम नंगे हैं या पुंगे हैं। समझो दोस्तों, समझो। अब आगे आदि मानव का पतन। ईश्वर ने जिस जंगली जीव जंतु
को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। अच्छा जी, और जो सांप जो है ये ईश्वर ने ही बनाया था। अच्छा जी, फिर तो यह पगलैट ही है, कैसे कैसे जीव बना रहा। ईश्वर ने जिस जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनसे सांप सांप से धूर्त था, उनमें सांप सबसे धूर्त था। तो यार ये धूर्त चीज़ कैसा बना देता है ईश्वर? यार ये बेवकूफ़ है क्या, जो सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी गलत चीज़ बना देता है? यार ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है। क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको को मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उन उसका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि सांप सही कह रहा है दोस्तों, और जो सांप है वो सही कह रहा है। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे के ज्ञान हो जाए और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है, इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसके पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं। समझिए ना दोस्तों, नहीं, इससे पहले भेड़ बकरे थे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिया। तब जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी, और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? बताओ यार, जो बंदे को यही नहीं पता कि तू नंगा पुंगा है, और उसको ये ईश्वर ने वाटिका में छोड़ दिया कि उसकी देख रेख कर सके। नो पता, जिस बंदे को नो ही नहीं पता कि तू नंगा है या नहीं है, तो वो उस वाटिका की देखभाल कैसे कर लेगा? वो उस वाटिका में से कोई चीज़ खाएगा या क्या नहीं खाएगा, वो ऐसा कैसे डिसाइड कर लेगा? और समझो दोस्तों यार, वो कैसे डिसाइड कर लेगा यार, जब उसमें इतना बुद्धि नहीं है। कोई मेरा छोटे बच्चे हैं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जब ईश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनमें इतनी बुद्धि होगी जैसे कोई 3-4 साल के बच्चे में बुद्धि होती है, इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं थी दोस्त। बच्चे तो ऐसा होता है, टट्टी भी खा लेते हैं, अगर मतलब कुछ भी भाई उनके सामने वे भाई इधर उधर खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं छोटे बच्चे। तो उनके सामने कुछ भी आ जाए ना, मिट्टी का डला आ जाए तो उसे खा लेते हैं। लैटरिन पड़ी हो तो वे उसमें भी हाथ देकर मुंह में दे लेते हैं। मतलब वे कुछ भी कर सकते हैं यार, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती इतने। भाई 7 साल तक बच्चे का दिमाग जो होता है वो बनता है, और 7 साल के बाद उसका दिमाग पक्का होता है, जब वो थोड़ा सोचने समझने की शक्ति सी बढ़ती है उनके अंदर। नहीं, 7 साल तक तो भाई आजकल साइंटिस्टों ने साबित कर दिया कि 7 साल तक तो इंसान का दिमाग बनता है। तो समझ लो 3-4 साल तक जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही बुद्धिहीन होते हैं, और अपने हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो भाई उस टाइम ऐसे ही आदम हवा मनो, तो फिर यार ईश्वर ने वहाँ आदम की वाटिका में कैसे छोड़ दिया, फिर उन पर कैसे इल्ज़ाम, फिर वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि वे उस फल को नहीं खाएंगे उसके कहने से? अरे बच्चों को, जो छोटे बच्चों को तुम कितना भी मना कर लो, कितना भी प्यार प्यार से उठाओ, फिर बेड पर रखो, फिर घूमते घूमते कहीं पहुंच जाएंगे,
फिर तुम उठा कर फिर उनको कहीं सही जगह रखो, फिर निकलेंगे उसमें से, फिर बाहर चले जाएंगे। तो इसमें उस बच्चे की गलती थोड़ी है मैं उसे शराप दे दूँ, मैं उसे मार दूँ, उसे काट दूँ, उसको यूँ कह दूँ। सुनो, प्रभु ने कहा, जिस तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया है। और इसमें बता दे, इस स्त्री के ऊपर, इस स्त्री को छोटा कर रहे हैं, इस टाइम इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्त्री के ऊपर, मैंने खा लिया। क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी जब पैदा हुई थी, जब लेडीज़ के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे दोस्तों। ये अभी तो थोड़े से सुधर रहे हैं, नहीं तो बहुत पहला बहुत ये बड़े हराम आदमी थे पहले। उन मनुष्य फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। सब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में श्रापित होगा। अच्छा, ये श्राप दे रहा है उसे। एक बात बताऊं दोस्तों, यार ये जो सांप था ना अदम वाटिका का, अब ये बाइबल कहती है कि ईश्वर ने जितने जीव बनाए उसमें सांप सबसे धूर्त था। भाई ईश्वर ने वो सांप बनाया ही नहीं, ईश्वर ने वो सांप नहीं बनाया था दोस्तों। ये तो इस बाइबल के ईश्वर से कोई पावरफुल शक्ति थी, उसने बनाया था सांप। ये तो खम्मा का झुट्टो मुट्टो कह रहे कि ये ईश्वर ने सांप बनाया था। अच्छा जी, ईश्वर ने बनाया था वो सांप? सांप ईश्वर ने नहीं बनाया था, वो तो इसके बाइबल के ईश्वर का कोई बावा था, उसने बनाया था सांप। समझ गया? जब भी उसने उस वो था हमारा सच्चा हिमायती इंसानों का, उसी ने तो हमें बुद्धि दी थी। जब भी तो हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, नहीं तो हम तो भेड़ बकरी होते। यीशु हमारा सच्चा गडरिया, हम उसकी सच्ची भेड़े होते, हम तो नंगे ही घूमते। बहता दिया और मैंने कहा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तुम सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में स्थापित हो गए, तुम पेट के बल। अच्छा जी, ये भी कोई बड़ी बात बता रहा कि इससे बस सांप तो पेट के बल ही चलते हैं, मट्टी चटते हैं यार, और जीव भर मिट्टी खाएंगे। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के मैं शत्रुता उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को चल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। अच्छा जी, एड़ी काटा है साहब उसने। उसने स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा। अरे बाप रे बेटे, इसका मतलब ये है पहले तो ईश्वर बिना दर्द के ही बच्चे पैदा करने वाला था। अब बच्चे पैदा हो रहे तो मतलब दर्द बना दिया रहा मूर्खो। यार जब बच्चे, कोई माँ अपने बच्चों को पैदा करेगी, खाली बच्चे नहीं, कोई जीव चल, यो तो शराब दे रहा खाली लेडीज़ को। अबे ये धरती पे इतने जीव हैं, जब बच्चा पैदा करते हैं वे भी बेचारे उस टाइम उनको भी दर्द होता है। देख इसमें खाली इंसानों को ही तो शराब दे रहा है, लेडीज़ को ही तो शराब दिया है उसने, और जीवों को तो शराब नहीं दिया ना किसी को। पर तुम और जीवों को भी देखो, जब वे बच्चे पैदा करते हैं भाई वो बहुत रोते हैं, मतलब सबको दर्द होता है यार, जब बच्चे पैदा होंगे तो सबको दर्द होगा। ठीक है दोस्तों, और तुम पीड़ा जन्म दोगी, तुम वासना के कारण पति में आक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। देखो इसमें एक बात और गलत होगी, मैं तुम्हारी व्यवस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा से स्थान को जन्म दोगी, तुम ओ अच्छा जी, संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी। देख भाई यो क्या कह रहा है इस टाइम, ये ईश्वर जो है वो लेडीज़ को गलत बता रहा है, दोगली बात मार रहा है लेडीज़ के ऊपर, कि तुम सदा आदमी से वासना के चक्कर में। समझ गए दोस्तों? भाई वासना, यार मूर्खो, यार एक भाई, अब एक आदमी और औरत होते हैं, उनकी शादी होती है 20-25 साल की उम्र में, वे सदा सेक्स के चक्कर में वासना, तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी। वासना किसे कहा जा सकता है? वासना ये तो भाई सेक्स के, ये वे भाई एक दूसरे सेक्स के चक्कर में तुम हमेशा इसके लिए मतलब इसके अधीन रहोगी। ये कह रहा है कि लेडी जो है सदा अपने सेक्स के चक्कर में लेडी आदमी की जो गुलाम रहेगी। यार देखो इसमें लेडीज़ को बहुत गलत बता रही है बाइबल। एक वो बताओ यार, लेडीज हमेशा सेक्स करने के चक्कर में रहती है। अरे शादी के 20-30 साल बाद तक आदमी औरत सेक्स कर सकते हैं, फिर तो उसके बाद तो वे भाई फिर ना तो आदमी के बस की रहता और ना औरत के बस की रहता पूरी ज़िंदगी। फिर भाई अपने माँ बाप को देखो, क्या वे बुढ़ापे में भी सेक्स करते रहते हैं क्या? अबे शादी के 10-20-30 साल तक ये कीड़ा होता है, फिर बाद में ये कीड़ा ख़त्म हो जाता है। ना आदमी के बस की कुछ होता है ना औरत के बस की होता है, वो जब भी साथ रहते हैं। पर ये क्या करिए, सदा सेक्स के कारण वासना, भाई ये वासना सेक्स
सेक्सी तो होगा ये, कुछ शब्द सेक्सी तो लिया है उसने भाई। मेरे समझ में तो यही आ रहा है। अब तुम मेरे माई चार्लो पापा पूछ रहे हैं, इसका जवाब बताओ भाई, ये क्या सही लिख रहा है, इसमें क्या गलत लिख रहा होगी। और वह तुम पर शासन करेगा। और दूसरी बात, एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें ये क्या कह रहा है कि सदा लेडीज़ तुम्हारे अधीन रहेगी। भाई ये तो गलत है भाई। हिंदुस्तान में तुम देखते होगे 100 में से 1-2 बंदे होंगे बेवकूफ़ जो लेडीज़ पर अत्याचार करके और उनके ऊपर शासन टाइप करते होंगे। बाकी मैं तो देख अपने हिसाब से यही समझता हूँ। और देख भाई, जो मेरे पे बीत रही है मैं यही समझता हूँ। मुझे तो अब भी मुझे ऐसा लगता है कि वे लेडीज़ लोग मेरे ऊपर शासन कर रही है। भाई लेडीज जो होती है वो शासन करती है हमारे ऊपर। वो घर में रहती है और घर में भाई घर संभालती है। वैसे मेहनत नो समझो, मेहनत तो उसकी मेरे से भी ज़्यादा है कि बाल बच्चों को पाल लो, घर की सफाई करो, ये करो वो करो, खाना बनाओ। पर मुझे जब भी देखो भाई, अब तुम्हारे में बुद्धि होगी तो समझो, लेडीज़ करती है मर्द के ऊपर शासन। मर्द क्या है, तो बाहर जाएगा, पता नहीं कहाँ का मेहनत करेगा, रोड उठाएगा, ये करेगा, मजदूरी करेगा, कुछ भी करेगा, पढ़ाएगा, कुछ भी करेगा, बाहर से कमा कर लाएगा और लेडीज़ के हाथ में दे देगा। तो शासन जो होता है ना वो लेडीज़ का होता है क्रिश्चियन भाई। और तुम भी समझ लो, ये तो देखो इंडियन क्रिश्चियन हो, ये तो तुम भी समझते हो कि घर में शासन लेडीज़ का होता है। तुम कह रहे हो लेडीज़ हमारे आश्रित रहेगी। अबे तुम अपनी फैमिली में देख लो, थारी माँ की चलती है घर में, बाप बाप तो भागने को तैयार रहता है इधर उधर। उसको तो ऐसा लगता है तू जेल में पड़ा हुआ है क्रिश्चियन, और तुम्हारे अंदर तो है, तुम्हारे तो माँ बाप घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। 100 क्रिश्चियनों में से 70 माँ 70 लास्ट तक माँ घर में रहती है, 70%। बाप तो घर छोड़ के इधर उधर निकल जाए, कोई कहीं निकल जाए, कोई कहीं निकल जाए, कोई दूसरा कमरा लेकर रहने लग जाए, कोई कहीं रह रहा है। वो तो पीछा छुड़ा कर भाग गया उससे, लेडीज से। क्योंकि समझ रहे हो दोस्तों, शासन माँ का रहता है घर के अंदर। आदमी को पढ़े तब नु कह लो उसका शासन चल रहा है, शासन आदमी का नहीं होता दोस्तों। ये सोचो इस पॉइंट को। ठीक है। उसने आदम से यह कहा, चूँकि तुमने अपनी पति की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण श्रापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह काट कांटे और ऊँट काटने पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी के हो और मिट्टी में मिल जाओगे। बहुत ज्ञान फैल रहा है। पुरुष ने अपनी पति का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है, इसीलिए हेवा रख दिया। अरे इसकी माँ की टांग सालों, कुछ तो सोच विचार कर बोल लो। देखो क्या कह रहे हैं, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। अच्छे, इसलिए हेवा रख दिया। उसे पता चल गया कि अब आगे इतनी पब्लिक पैदा होने वाली है, उनकी सबकी माँ यही रहेगी। अच्छा जी। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। देखो खाल के कपड़े बना रहा है ईश्वर। ईश्वर खाल के कपड़े बना रहा है। उसने अभी तो जीव पैदा करे हैं और फिर उन जीवों को मार के काट के उन पर से खाल तार के उनके कपड़े भी बना दिए उसने। अच्छा जी भाई। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है, कहीं ऐसा न हो कि वह जीवन वृक्ष खा फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उनसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिसे वह बनाया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और परिभ्रमिक ज्वाला में तलवार को रख दिया। अब दोस्तों इस पैराग्राफ में देखो, ये बाइबल ये कह रही है कि दोस्तों ईश्वर ने क्या करा है, ईश्वर ने आदम के वो जो बाग जो था, आदम की वाटिका थी, उसमें से ईश्वर को मनुष्य को निकाल दिया। पता क्यों निकाल दिया? क्योंकि हम लोग ईश्वर के सदृश हो जाते। हम लोग जो है ना वो भाई उसमें एक फल पेड़ था। उस पेड़ पे जो ज्ञान का और अमरता का फल लगा हुआ था, ज्ञान का और अमरता का फल था उस पेड़ पे।
तो भाई बंदे ने ज्ञान का फल तो खा लिया था, पर ये ईश्वर ये चाहता था कि इसके दिमाग में था कीड़ा कि अगर हम भी अमर हो गए तो हम ईश्वर सदृश, मतलब हम भी ईश्वर बन जाएंगे। यार दोस्तों एक बार बताओ, ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता भाई, ये नॉर्मल सी बात है, ईश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और वो सबसे बुद्धिमान और सबसे बुद्धिमान है। तो नू बताओ, अगर हम भी ईश्वर बन जाते तो जो हम आजकल जितने ऐब कर रहे हैं, जितने गलत काम कर रहे हैं, हम भी ना करते, क्योंकि ईश्वर कभी गंदे गलत काम नहीं कर सकता भाई। जो ईश्वर है ना, ईश्वर सच, वो हमेशा सच्चा और अच्छा और दयालु ही हो सकता है। बाकी ईश्वर की कोई अलग डेफिनेशन है ना, तो फिर वो ईश्वर नहीं है, ये तो इंसान के गुण है। गलत सही, गलत काम मतलब कुछ गलती करना, और ठीक है ना, ये तो इंसान के गुण है। ईश्वर ईश्वर तो कहा, ईश्वर की तो डेफिनेशन ही वही है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो जब अगर हम ही ईश्वर बन जाते हो दूसरे फल को खा के, तो भाई ईश्वर इतना इतना कितना जलहंडा ईश्वर है, कितना इसकी फुक्ति है कि इसने हमें वो फल निखान दिया, हमें आदम के बाग में से निकाल दिया। दोस्तों समझो इस बात को यार, ये कैसा ईश्वर है जिसने हमें अमरता का फल निखान दिया, हमें ईश्वर नहीं बनने दिया इसने। अगर हम ईश्वर बन जाते दोस्तों, तो जितने सृष्टि पे इस टाइम गलत काम हो रहे हैं ना, ये नहीं होते। ये इस बाइबल की ईश्वर की वजह से हो रहे हैं दोस्तों, इस बात को समझो मेरे भाइयों। चलो दोस्तों, जय गौर से, जय हिंद राष्ट्र।